ओम नमो नारायण। चलिए एक नए टॉपिक पर रीडिंग करते हैं कि कौन आपके साथ कंपटीशन करता है। कौन आपके साथ कंपटीशन करता है। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट करेगा। और ये कोई भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस से हो सकता है, आपके स्कूल कॉलेज से हो सकता है, या आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके पार्टनर, लवर, स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कि आपसे कौन कंपटीशन करता है। हो सकता है कि आप जानते भी हो और हो सकता है कि आपको ये पता भी ना हो कि कोई आपसे कंपटीशन भी करता है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। जानते होंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, और नहीं जानते हैं तो थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी, आप समझ पाएंगे। एंजल यूनिवर्स गाइड करें। किंग ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ कॉइन, क्वीन ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स, भर भर के कॉइन ऑफ सोर्स, द चैरियट, द हैंगमैन, 3 of cups, judgment, the lovers, 4 of wands, death, the emperor। बताने की शायद ज़रूरत ना हो, फिर भी मैं तो बताऊंगी। जस्टिस। क्या बच गया भाई, क्या बच गया, कुछ भी नहीं। टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस। ये कौन पर्सन है? क्या कोई कंपटीशन कर रहा है आपसे? कर तो रहा है। ठीक है, ये कौन पर्सन है? क्योंकि 5 ऑफ सोर्स आ गया, जो चीटिंग को, जो धोखे को, जो कंपटीशन को बतलाता है ना। आप यदि टैरो रीडिंग देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो आप जानते होंगे। मैं थोड़ा सा लाइट सेट कर देती हूँ क्योंकि ज़्यादा लाइट गिर रही है और इससे कार्ड ठीक से दिख नहीं रहा है। जस्ट अ मोमेंट। आई होप सब दिख रहे होंगे। थोड़ा सा अजीब सा हो जा रहा है, ब्राइटनेस कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो जा रही है। देखूँ, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। जहाँ पे थोड़ा ना दिख रहा हो, मैं ऊपर उठा के कार्ड आपको दिखला दूँगी। हाँ, तो किंग ऑफ कॉइन्स। किंग ऑफ कॉइन्स ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, जिसे अपने पैसे का बहुत घमंड है, जो बहुत ही मीन है। ऐसा पर्सन आपके साथ कंपटीशन करता है। और यहाँ पे देखिए सेंटर में क्या लीड कर रहा है। सेंटर में 3 ऑफ सोर्स और 4 ऑफ वैंड्स लीड कर रहा है। यानी ऐसा पर्सन जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया है, जिसने आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन की है, आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया है। तो यदि आपको जानकारी हो कि आपका दिल किसने तोड़ा है, तो वही पर्सन आपके साथ कंपटीशन करता है, वही आपके साथ एनवी रखता है। और ये जहाँ तक मुझे लगता है, ये आपके मैरिड लाइफ को बतला रहा है। 4 ऑफ वेंट्स बतला रहा है कि ये आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड हो सकते हैं। मैरिड कपल के बारे में मैं बतला रहा है कि ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी मैरिज हुई है, क्लियर दिख रहे होंगे, हाँ, जिसके साथ आपकी मैरिज हुई है, ऐसा पर्सन आपके साथ कंपटीशन करता है। वो आपके साथ धोखेबाजी करता है, वो आपके साथ चीटिंग करता है। 6 ऑफ कॉइन, जिस पर आपने बहुत बहुत ज़्यादा ही मनी इन्वेस्टमेंट किया है, जिस पर आपने जिसे लाचार, बेकार, कमज़ोर समझकर, जिसे आपने बहुत ही दाना डाला, जिसे आपने बहुत ही मजबूत करने की कोशिश की, आपने इमोशन डाले, जिस पर आपने अपने फाइनेंस लुटाए हैं। ऐसा पर्सन जो कि खुद तो किंग ऑफ कॉइन्स था, पर फिर भी आपसे पैसे लेता रहा, और जिसे आपने बहुत सारे अपने फाइनेंस जो हैं उसके ऊपर लुटाए। ऐसा पर्सन आपसे कंपटीशन करता है, आप पर एनवी करता, आपसे जलन करता है। क्वीन ऑफ सोर्स, जिसके कारण आज आप क्वीन ऑफ सोर्स बन गए हो, या फिर आप
जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है आपको आज की तारीख में सब कुछ पता है। या फिर एक कोई लेडी भी हो सकती है, क्वीन ऑफ सोर्स, जो बहुत ही रूड है, वो भी आपके साथ कंपटीशन कर रही होगी। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये एनर्जी होती है। किंग ऑफ कॉइन्स एक अमीर पर्सन, मेल फीमेल, और क्वीन ऑफ सोर्स बहुत ही जिद्दी, बहुत ही ज़्यादा रूड लेडी, ऐसी एनर्जी है। तो ये मेल पर्सन में भी दोनों ही क्वालिटी हो सकते हैं और किसी फीमेल में भी दोनों ही क्वालिटी हो सकती है, जिसने आपका दिल तोड़ा है। फाइव ऑफ सोर्स जिसने आपको हराया है, जिसे आपको हराकर, आपको रुलाकर, आपको दुखी करके, जिसे बहुत तसल्ली मिली है, राजा जैसी फीलिंग हुई है, जीत की फीलिंग आई है, आपको रुलाकर, आपको परेशान करके। द चैरियट, और उसे ऐसा लगा है कि उसने विजय पाली, उसने सक्सेस पाली है, आपको हराकर, आपके पैसे को लेकर, आपका दिल तोड़कर, आपके साथ चीटिंग करके, आपके साथ बेईमानी करके, आपके सारे आइडियाज़ को चुरा कर, ठीक है। ऐसा पर्सन आपके साथ कंपटीशन कर रहा था। यहाँ मुझे है नहीं लग रहा, ये था लग रहा है, क्योंकि मैं खोज रही थी कि क्या कोई आपके साथ कंपटीशन कर रहा है। तो मैं बता दूं कि ये कंपटीशन कोई आपके साथ कर रहा था। ये पास्ट की एनर्जी निकल के आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेथ हो चुकी है इस चीज़ की, ठीक है। द हैंगमैन जिसने आपको उल्टा लटका दिया, आपको ऐसे पेसों पेस में डाल दिया, एक ऐसी स्थिति में डाल दिया कि आप क्या करें, कैसे करें, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। आप आपके दिमाग को ही उसने बांध दिया। आप किसी भी चीज़ को सोचने समझने की अपनी शक्ति खो चुके, और एक लंबे समय के लिए, एक लंबे अंतराल के लिए आप पॉज में चले गए। अपनी चीज़ों को एकदम 180 डिग्री, जैसे मान लीजिए कि सुबह दोपहर का 12 बजता है, वैसे ही रात के 12 बजते हैं। तो आपने पूरा सूर्योदय जो दोपहर का जो सूर्य है और रात का जो सूर्य है, तो रात का जो अंधकार है, आपने पूरा उल्टा ऐसा समय देखा है। उसने आपको बहुत बुरे समय दिखलाए हैं ऐसे इस पर्सन ने। 3 ऑफ कप्स, इस पर्सन के साथ आपने बहुत अच्छे मोमेंट भी, सेलिब्रेशन भी किए होंगे, ठीक है। और इसके साथ ये भी लगता है कि ये पर्सन जो है पार्टी लवर हो सकता है। ये एक ड्रिंक करने वाला पर्सन भी हो सकता है, किसी तरह का नशा करने वाला पर्सन। इसे पैसे का नशा हो सकता है, इसे पार्टी का नशा हो सकता है, पार्टी करना इसे बहुत पसंद हो, इसे फीमेल के बीच में रहना बहुत पसंद हो, ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ये अपने फ्रेंड्स ग्रुप में रहना पसंद करता है, इसके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। और जिसने आपके 6 और कॉइन्स के बदले में जिसने आपको जजमेंट नहीं दिया, जिसने आपके साथ बेईमानी की, जिसने आपके साथ चीटिंग की, आपने जो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, केयर हो, लव हो या फाइनेंस हो, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसके बदले में उसने आपके साथ न्याय नहीं किया, इंसाफ नहीं किया, ठीक है। और जिसने आपको क्वीन ऑफ सोर्स बना दिया। ये भी बता दूं, द लवर्स, आप एक बीस्ट से प्यार कर बैठे, एक हिंसक जीव से प्यार कर बैठे। आपको लगता था कि मैं उसे बदल दूंगा, मैं उसे बदल दूंगी, मैं इस जानवर को इंसान बना दूंगा या बना दूंगी, ये मुझसे प्यार करने लगेगा और मैं इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ। पर वो तो नहीं बदला, ठीक है। जिससे आप बेपनाह प्यार करते थे, उसने आपको बदल कर रख दिया, क्वीन ऑफ सोर्स बना दिया। एक गुस्सैल पर्सन, हाँ गुस्सैल है, पर क्वीन ऑफ सोर्स जो होती है वो थोड़ी न्यायप्रिय होती है, उससे क्रिस्टल क्लियर होता है, उसे पता होता है कि उसे कब क्या करना है, ठीक है। तो आप जो हैं उस पर्सन को नहीं बदल सके, बल्कि आप बदल गए। ऐसा पर्सन आपके साथ कंपटीशन उसने किया है। 4 ऑफ वांड्स जिसके साथ आपकी मैरिज हुई, जिसके साथ आपका परिवार था, या फिर जिसके साथ आपकी इंगेजमेंट तो निश्चित रूप से तय हुई होगी। मैं जहाँ तक देख रही हूँ ये कपल के ही हैं, खास करके मैरिड पार्टनर्स की रीडिंग आ रही है। तो ऐसे पर्सन ने आपके साथ कंपटीशन की है। डेथ,
इस रिलेशनशिप का 5 ऑफ सोर्स के बाद जब ये धोखेबाजी आपके सामने रिवील हुई, जब ये चीटिंग आपके सामने रिवील हुई, तो इस रिलेशनशिप का डेथ हो गया है। आपकी मासूमियत ख़त्म हो गई, ठीक है। आपके सामने जब सब सच्चाई आ गई है, 3 ऑफ सोर्स 5 ऑफ सोर्स जब आपके सामने आ गई, तब आपके अंदर जो है वो क्या हो गया है, डेथ। आपके उस इमोशन के डेथ हो चुके हैं जो आप इसके लिए फील करते थे, ठीक है। इस पार्टनर के लिए आप जो फील करते थे उसकी डेथ हो गई है, आपकी रिलेशनशिप की डेथ हो गई, आपके इमोशन की डेथ हो गई है, ठीक है। और द एम्परर, ये पर्सन एक फादर फिगर हो सकता है, जो मैंने कहा कि आपके स्पाउस हो सकते हैं। ये पर्सन एक ओल्ड एज पर्सन हो सकता है। यहाँ पे देखिए, ये एक कम उम्र की लड़की है या फीमेल है, और यहाँ एक ज़्यादा उम्र का मेल है। तो ये एक फादर फिगर है, ये एक ज़्यादा उम्र का है, ये एक शादीशुदा पर्सन है। उसके साथ आपके, या फिर ये भी कह सकते हैं किसी शादीशुदा पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। यदि आप शादीशुदा नहीं है उससे, तो वो ऐसा पर्सन जिसकी शादी हुई है, ऐसे मैरिड पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। चलिए, ये तो तय है, यदि आपकी उससे शादी नहीं हुई है तो आप उससे प्यार जरूर करते थे, और वो शादीशुदा था, उसने आपका दिल तोड़ा है। और इस रिलेशनशिप में जिस सिचुएशन आ चुकी है, वो एक एम्परर की पोजीशन में, एक फादर फिगर है, एक रूड पर्सन है, एक ऑथोरिटेटिव पर्सन है, ठीक है। वो अपने थ्रोन से किसी भी हालत से टस से मस नहीं होने वाला, वो अपने ही पोजीशन पे रहने वाला है। एक 50 प्लस का ये पर्सन हो सकता है, ठीक है। अधेड़ उम्र का, ज़्यादा उम्र का ये पर्सन लग रहा है। जस्टिस, जिसने रिलेशनशिप में आपको जस्टिस नहीं दी, उसने आपको उल्टा लटका दिया, बल्कि आपको हैंग करके छोड़ दिया। टेम्परेंस, वर्तमान में आप इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हो, या फिर रिलेशनशिप में ना भी बैलेंस चाहते हो, तो आप अपने इमोशन को बैलेंस करके लेकर चलने की कोशिश कर रहे हो। आपके अंदर बैलेंस आ रहा है, और हो सकता है कि ये पर्सन भी अभी बैलेंस करना चाहता हो। तो ये कौन है, ये मैंने आपको बतला दी। अच्छा, अब क्लैरिफाई करते हैं इसने ऐसा क्यों किया। एंजल यूनिवर्स बताएं कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया, मेरे व्यूअर्स के साथ इसने कंपटीशन इसने क्यों किया। एंजल यूनिवर्स बताएं कि इस पर्सन ने मेरे व्यूअर्स के साथ कंपटीशन क्यों किया। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ सोर्स। देखिए कितनी बुरी तरह से आपका दिल तोड़ा है, बुरी तरह से आपके साथ चीटिंग की है। 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ सोर्स। ओके, इसने क्यों किया, देखिए ये मैं बता दूं, ये जो बीस्ट है, ये जो जानवर है, किंग ऑफ कप्स, ये अंदर से आप, ये मीन तो जरूर था, ठीक है। ये आपसे प्यार करता था, ये भी बता दूं कि ये आपसे प्यार करता था, पर ये प्यार करने के साथ ही साथ ये आपको खोना नहीं चाहता। प्यार क्यों करता था, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो, बहुत इनर्जेटिक हो सकते हो, बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हो, तो इसके लिए ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था ये पर्सन। पर ये एक्सप्रेसिव नहीं था, इसने कभी आपको बताया नहीं। 9 ऑफ कप्स, आपकी हैप्पीनेस, आपकी लव, आपकी जो केयरिंग थी, इंडिपेंडेंस थी, ये बात इसे बहुत अट्रैक्ट करती थी, और ये किसी भी हालत में आप तक पहुंचना चाहता था। तो आपसे जुड़ने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार था। एस ऑफ कॉइन्स, ये पैसे के लिए भी और आपको पाने के लिए भी। यहाँ पर पाना जो है, ये किंग ऑफ कप्स जो है, ये थोड़ा सा डेविलिश एनर्जी में है, थोड़ा सा मीन है। आपकी खूबसूरती को पाना चाहता था, आपकी मासूमियत को पाना चाहता था, और आपसे पैसे भी चाहता था। तो यहाँ सभी चीज़ें आ रही हैं, और इन सब चीज़ों के लिए इसने क्या किया, आपके साथ 10 ऑफ सोर्स, आपके साथ धोखेबाजी की है। इस पर्सन ने आपके साथ धोखेबाजी की है, और
जितनी बुरी हरकत हो सकती है, 10 ऑफ सोर्स होता है अल्टीमेट पेन। तो जितनी बुरी हरकत हो सकती है, जितनी पेन हो सकती है, इस पर्सन ने आपको दी है। वो भी किस लिए? क्योंकि आपकी ब्यूटी से, आपकी मासूमियत, और आपके पास पैसा भी था। तो आप ऐसे पर्सन हो जिसके पास पैसा भी था, प्यार भी था, ब्यूटी भी थी, तो वो सब कुछ इसे चाहिए। और ये आपको प्यार दिखाता था, सिर्फ प्यार ये देता नहीं था। ये अपना प्यार आपको देता नहीं है। 2 ऑफ वैंड्स, ये आपको पाने के लिए इनडिसीजन में रहता था। इसके पास हमेशा ऑप्शंस रहते होंगे, हमेशा ये जगल करता था। इसके पास ऑप्शन रहते होंगे कि क्या करे क्या ना करे, क्या करे क्या ना करे, ठीक है। और एस ऑफ सोर्स बता रहा है कि किस तरह से पाना है, इस बात की इसे क्लैरिटी थी। और ये क्या कर रहा है, इस बात की भी इसे क्लैरिटी थी कि ये क्या कर रहा है। तो क्यों इसने की? क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत ही मासूम होंगे, आपके पास पैसे भी थे, आपके पास प्यार भी था, और आप बहुत खूबसूरत भी थे। तो इन सभी चीज़ों को पाने के लिए ना, इसने ये साम दाम दंड भेद, इसने सब कुछ लगा दिया। क्योंकि ये 4 ऑफ वैंड्स ये एक बहुत ही चालाक, एक्सपीरियंस, द एम्परर, पावर वाला पर्सन था। तो आपकी और किंग ऑफ कॉइन्स, इसके पास पैसे थे, फिर भी इसकी भूख ही नहीं खत्म हो रही थी। जो आपके पास था ना, एस ऑफ कॉइन्स, कोई एक पैसा भी, वो भी ये आपसे ले लेना चाहता था। आपकी खूबसूरती, वो भी आपसे ले लेना चाहता था। आपके पास जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, आपकी खुशी, वो भी आपसे ये ले लेना चाहता था। मतलब आपको पूरी तरह से खाली कर देना। कंपटीशन था ना, तो ये आपसे इतना कंपटीशन करता था कि आपको पूरी तरह से खाली कर देना चाहता था। चलिए चेक करते हैं कि अभी इसकी एनर्जी कैसी है। ये तो पास्ट की एनर्जी लग रही है, ठीक है, क्योंकि डेथ आ गया ना, और इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, जजमेंट नहीं दिया। ईश्वर का न्याय तो होगा। चलिए अभी इसकी एनर्जी कैसी है चेक करते हैं। एंजल यूनिवर्स बताएं कि अभी इस पर्सन की एनर्जी कैसी है, मेरे व्यूअर्स के लिए अभी कैसी एनर्जी है। 7 ऑफ वैंड्स, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा। एस ऑफ वैंड्स, पैशनेट तो है पर प्रोटेक्ट कर रहा, ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। 8 ऑफ सोर्स, अभी उसे लग रहा है कि वो खुद ही बंध गया। पास में इसने आपको बांध कर रखा, अभी खुद बंध गया है। द एम्प्रेस, देखिए द एम्प्रेस, एम्प्रेस मैंने कहा ना, आप दोनों पार्टनर हो, मैरिड पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ। 5 ऑफ कप्स, इसने आपका बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा, और अभी खुद इसका दिल टूटा हुआ है। 3 ऑफ सोर्स ना, आपका दिल तोड़ा, अभी इसका दिल टूटा हुआ है। नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत पैशन में है, आपकी तरफ आना चाहता है पर आ नहीं सकता, ठीक है। इसने वर्तमान में अपने आप को गार्ड अप कर लिया है, क्योंकि आप कुछ भी पूछेंगे इसके पास कोई जवाब नहीं है। तो जवाब नहीं है, तो इसने अपना गार्ड अप कर रखा है, अपने आप को छुपा रहा है, अपने आप को बचा रहा है कि आप इससे कुछ पूछने नहीं। एम्परर है ना, जिद्दी है, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स, पैशन अभी भी खत्म नहीं हुआ, पर अभी किस तरह से आए इसे समझ में नहीं आ रहा। 8 ऑफ सोर्स, बंधा हुआ महसूस कर रहा है। इसने खुद जो किया है अपने से, जो आपके लिए बुरा इसने किया था, आपको जिस तरह से बांध के रख दिया था ना, उस तरह से खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। क्योंकि समझ रहा है कि पहले भी आप एम्प्रेस थे, और आप आज भी आप एम्प्रेस हो। तो आप तक आना चाहता है, आपकी एनर्जी को पाना चाहता है। 5 ऑफ कप्स, आप चले गए हो, तो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी है। ये रिलेशनशिप ख़त्म होने का इसे बहुत दुख है। पहले इसे नहीं पता था कि आपके जाने से इसे क्या तकलीफ़ होने वाली, पर अब ये बहुत ज़्यादा दुखी है। पहले इसने आपको हरा के इसे खुशी हुई, पर अभी खुद बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स बतला रहा है कि बहुत ज़्यादा पैशन तो आपके लिए फील कर रहा है। कुछ लव मैसेज ले लूँ कि यदि ये लव मैसेज देता अभी इस मोमेंट में, तो क्या देता आपके लिए। 2-4 कार्ड लव मैसेजेस के ले लेती हूँ। यदि लव मैसेज देता तो ये अभी आपके लिए क्या लव मैसेज देता। चलिए ले लेती हूँ थोड़े से लव मैसेजेस। यदि आपके लिए लव मैसेज देता तो क्या देता। एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि यदि अभी मेरे व्यूअर्स का ये जो भी कंपिटिटर है, क्या लव मैसेज देता। माई हार्ट इज टर्निंग इन टू मिलियन पीसेज, वट हैव आई डन। ये देखिए 5 ऑफ कप्स, उसके दिल के टुकड़े हो रहे हैं जो उसने आपके साथ किया, उस बात को सोच सोच कर। आई रिफ्यूज़ टू लेट यू बी द वन हु गॉट अवे।
उसे ये मानने में ही दिक्कत हो रही है कि आप उससे दूर जा सकते हैं, तकलीफ हो रही है, मान ही नहीं पा रहा। आई एम डन लिसनिंग टू वट अदर पीपल हैव टू से, परेशान हो गया, लोग उस क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, आपके बारे में सुन सुन के उसके कान पक गए हैं। भाई जो करोगे तो लोग बोलेंगे ही। आई नो यू हैव क्राइड अ लॉट बिकॉज ऑफ मी, नाउ आई एम वन हु क्राइज। देखिए 5 एपिसोड्स, तब कौन रो रहा था? आप रो रहे थे। 5 ऑफ कप्स अभी कौन रो रहा है? आपके पार्टनर रो रहे हैं, या जो भी है ये कंपटीशन करने वाले, जिससे आपने प्यार किया, जिससे आपकी मैरिज हुई थी या हो गई थी, या आप जिसके पार्टनर हो, स्पाउस हो, जो भी। तो वो क्या कह रहा है? आई नो यू हैव क्राइड अ लॉट, आप बहुत रोए हो। क्यों? बिकॉज ऑफ मी, उनके कारण। नाउ आई एम द वन हु क्राइज, अब मैं हूँ वो जो रो रहा हूँ। रोगे ही। हीलिंग, रीवैल्यूएटिंग नीड्स, सेल्फ केयर, सेल्फ लव। अब हीलिंग की ज़रूरत है किसी, आपको भी और इस पर्सन को भी। 2 कार्ड और लेंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। देख लीजिए क्या क्या आ रहा है। सीरियसली, लेट्स मूव इन टुगेदर, आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, साथ में जुड़ जाना चाहता है। 2 कार्ड अपने आप ही आ गए। ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर योर हाईएस्ट गुड, विश्वास करने की कोशिश करो, और आपको भी कह रहा है कि विश्वास करें कि जो कुछ भी हो रहा है आपके और उसके बेहतरी के लिए हो रही है। गॉसिप, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप कनेक्शन, सभी आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी आप दोनों के बारे में हो सकता है कि जानते हो, जो मैंने आपको बताया। आई विल ऑलवेज हैव ए थिंग फॉर यू, वो आपको मैंने कहा था ना जुड़ना चाहता है, तो आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है। कह रहा है कि कुछ ना कुछ है जो आपको देना चाहता है ये पर्सन। तो ये है लव मैसेज। यदि अभी जुड़ता आपसे, आपसे मिलता, तो आपको ये लव मैसेज देता। तो कौन है पर्सन जो आपसे कंपटीशन करता है? वो पर्सन जिससे आपने बहुत प्यार किया, जिसके ऊपर आपने बहुत इमोशन, जिस पे आपने पैसे, जिस पे अपनी एनर्जी बहुत इन्वेस्टमेंट किए, जिससे हो सकता है आपकी शादी हुई हो, या हो सकता है कि जो आपका स्पाउस रहा, आपके बच्चों का पिता, या आपके बच्चों की माँ रही हो। ऐसा पर्सन जो पार्टी लवर है, ऐसा पर्सन जो ड्रिंक करता है या किसी तरह के नशे में है, ऐसा पर्सन जिसने आपको बहुत प्यार शो किया पर दिया नहीं, ऐसा पर्सन आपसे कंपटीशन रखता है और जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया है। तो ये है आज की आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, और मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। मैं डिवाइनली गाइडेड 708 पर भी रीडिंग अपलोड करती हूँ, और कुकू टैरोट 708 पर भी रीडिंग अपलोड करती हूँ। डिवाइनली गाइडेड 708 पर शॉर्ट रीडिंग भी आते हैं, लॉन्ग रीडिंग भी आते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें, और आपका दिल से बहुत बहुत आभार यदि आप ऐसा करते हैं, तो जिन्होंने कर रखा है उसका भी बहुत बहुत आभार। ईश्वर आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारी हैप्पीनेस दे, आपके जीवन में हीलिंग लाए। इसके साथ ही मैं यहीं पर ये रीडिंग रोकती हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।